नमस्कार साथियों, 12वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 गद्य खंड का दूसरा पाठ और बाजार दर्शन जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी, इसका दूसरा वीडियो है साथियों। उसका दूसरा भाग है। हमने पहले भाग में जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय, लेखक परिचय संक्षिप्त रूप में बताए। पाठ के सारांश का भी कुछ चैप्टर पर हमने चर्चा भी किए। उसी से आगे हम इस दूसरे वीडियो में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं बाजार दर्शन के सारांश के अगले हिस्से की ओर। पिछले में हमने देखा था कि बाजार का जादू लोगों को कैसे आकर्षित करता है। बाजार का जादू तभी चलता है जब मन खाली होता है। मन खाली होने पर ही बाजार का असर होता है। जब मन खाली नहीं है तो बाजार का कोई असर नहीं होगा। और जब मन खाली हो और बाजार गए और उससे सामान खरीद कर ले आए तो वह वस्तुएं, वह चीज़ें हमें आराम देने के बजाय, हमारी ज़रूरत को पूरा करने के बजाय हमें कष्ट देती हैं, हमारे आलस्य को बढ़ाती हैं और हमें बाद में पता चलता है कि हम जो वस्तुएं खरीदे हैं वह उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि होना चाहिए। इसीलिए लेखक ने बताया है कि बाजार जाने से पहले मन खाली नहीं होना चाहिए। मन में लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। उस टारगेट के आधार पर हम बाजार जाएं तो बाजार से आवश्यक चीज़ें खरीदेंगे। उसी से बाजार भी कृतार्थ होगा और वह बाजार से खरीदी गई वस्तु से हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाएगी और हमें बाद में पछताना भी नहीं पड़ेगा, निराशा भी नहीं होना पड़ेगा। मन का अर्थ है शून्य हो जाना। यहाँ पर लेखक बताता है मन का अर्थ होता है खाली मन और बंद मन। यहाँ पर बताया है लेखक ने, बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है। लेखक कहता है हमारा मन बंद नहीं होना चाहिए। बंद होने का अधिकार तो केवल उस विधाता के पास है, ईश्वर के पास है। मनुष्य को लेखक ने अपूर्ण माना है। वह संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण हुआ तो वह देव बन जाएगा। वह हमेशा अपूर्ण है, इसलिए उसमें इच्छाएं उड़ती हैं, इसलिए उसमें कई प्रकार की लालसाएं होती हैं, लोभ होती हैं, ईर्ष्या होते, द्वेष होते, कई प्रकार के दुर्गुण व्यक्ति में पाया जाता है। इच्छा का विरोध करना झूठ है। इच्छा का विरोध करना भी झूठ है। यह डांट देकर मन को बंद करना है। हम अपने मन को डांट कर अपनी इच्छा को दबा देते हैं। वह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। ये लोभ का जीतना नहीं है बल्कि वह लोभ की ही जीत है, क्योंकि मन को बलपूर्वक बंद करना तो हठ योग है। हिंदी साहित्य में हठ योग जो निर्गुण
शाखा के कवि हैं, वे लोग हठ योग पद्धति से साधना करते थे। तो बलात् बंद करना, जबरदस्ती बंद करना तो हठ योग है बोल रहा है। इससे यह संकीर्ण और क्षुद्र होता है। इससे हमारा मन संकीर्ण हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्षुद्र हो जाता है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी अपूर्णता, पूर्ण न होने का जो भाव है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता के बोध को जगाता है। सच्चा कर्म उसी को माना जाता है जो हमारी अपूर्णता का जो बोध है, ज्ञान है, उसको जागृत करता है, जगाता है। अतः हमें मन को बलात् न रोककर उसकी बात सुननी चाहिए। इसलिए लेखक कहता है कि हमें अपने मन को बलपूर्वक दबाने के बजाय उसकी भी बात को सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है, वह भी सार्थक है। लेकिन हाँ, मनमानी की छूट मन को नहीं होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। हमारी मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, मनमानी करने नहीं देना चाहिए। हमारी इंद्रियां सभी को देख करके लालायित होती हैं, ललचाती हैं, लेकिन हम इंद्रियों के वश में होकर चलें तो हमें कई प्रकार के नुकसान उठाने पड़ते हैं। इसलिए हमारे मन को छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है। अखिल मतलब संपूर्ण का, वह संपूर्ण का अंग है। अर्थात हमारे शरीर में जो आत्मा है वह परमात्मा का एक अंश है, इसलिए वह संपूर्ण नहीं है, वह अपूर्ण है और उस अपूर्ण का एक भाग मात्र है, ऐसा लेखक कहता है। लेखक ने अपने उदाहरण में एक भगत जी का उदाहरण बताया। कहता है, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। वह भगत जी की विशेषता है कि वह चूरन बेचता है। यह काम करते करते जाने उनको कितने साल व्यतीत हो गए चूरन बेचते बेचते, उन्हें कितने बरस हो गए मालूम नहीं, लेकिन एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने से ज्यादा नहीं कमाए। उसका नियम है कि वो प्रतिदिन केवल 6 आना, 16 आना मतलब 1 रुपया, 1 रुपी, 6 आना अर्थात आधे से थोड़ा कम, क्योंकि 8 आना में आधा होगा, 50 होगा, 16 आना में 100 हो जाएगा। तो वह 6 आने से अधिक नहीं कमाते, इसलिए वे अपना चूरन थोक व्यापारी को या ऑर्डर पर नहीं देते। अपना चूरन वह किसी थोक व्यापारी को नहीं देता और न ही कोई ऑर्डर लेता। वह अपना चूरन निश्चित समय पर अपनी पेठी उठाकर खुद बेचने के लिए निकलते। जैसे ही वह बाजार में जाता, देखते ही देखते चूरन हाथों हाथ बिक जाता, देरी नहीं निकलता, देरी नहीं होता, तुरंत वह बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए चूरन खरीदते हैं।
उनके प्रति सद्भाव, मित्रता का भाव, प्रेम दिखाने के लिए ही चूरन खरीदते हैं। क्योंकि उस भगत जी की विशेषता है, जैसे ही 6 आने की कमाई पूरी होती है, उसके पास जितने भी चूरन बचे होते हैं उसको वह बेचता नहीं, बल्कि सारे चूरन बच्चों में, बालकों में मुफ्त में बांट देता है, फ्री में बांट देता है, निःशुल्क, बिना किसी पैसे की। जैसे ही उसको 6 आने की कमाई होती है, बाकी बचे सारे चूरन को वह मुफ्त में, फ्री में बच्चों को वितरित कर देता है, बांट देते हैं। वे सदा स्वस्थ बने रहते, वे हमेशा वैसी करते, वे हमेशा स्वस्थ बने रहते। और लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। इस तरह से भगत जी पर बाजार का कोई जादू नहीं चल सकता। वह भगत शायद निरक्षर है, अनपढ़ है, वह पढ़ा लिखा नहीं है, इसके बावजूद भी वह बाजार को अच्छी तरह से समझता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अच्छी तरह से समझता है। इसलिए वह बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानता, क्योंकि वह अनपढ़ है, ज़्यादा कमाई नहीं करना चाहता। परंतु बाजार का जादू उसके सामने विवश हो जाता है। उस अनपढ़ भगत जी के सामने वो बाजार का जादू है, वह लाचार हो जाता है, विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है। पैसा मानो भीख मांगता है कि मुझे लो। देखो, लोग पैसे के लिए लालायित रहते हैं, पैसे के लिए तरसते हैं, लेकिन भगत जी के सामने अपोजिट हो जाता है। पैसा मानो तरसता है उनसे भीख मांगने के लिए कि मुझे लो, लेकिन भगत जी उस पैसे को नहीं लेता। आप कल्पना कीजिए। परंतु इस निर्मम व्यक्ति के मन में पैसे का जरा भी दया नहीं आती, लेकिन भगत जी कठोर दिल वाले व्यक्ति हैं, निर्मम, जिसमें कोई दया नहीं, पैसे के प्रति कोई भी मोह नहीं, इसलिए उसके मन में पैसे के प्रति थोड़ी सी भी दया नहीं रहती। जैसे इच्छा आने की कमाई हुई, कोई पैसा देने के बाद भी वह नहीं लेता, सारे चूरन फ्री में बांट देता है। पैसे की व्यंग्य शक्ति दारुण है। लेखक कहता है कि जो पैसे की व्यंग्य शक्ति है वह दारुण यानी कष्टदायक है। पास से मोटर गुजर जाए तो मन में गहरी व्यंग की लीक उड़ती है कि हाय तेरे पास यह मोटर क्यों नहीं। पास से कोई अच्छा गाड़ी निकल जाए, मोटरसाइकिल या कार निकल जाए, तो हमारे मन में एक पीड़ा होती है, दर्द होती है, उसको पाने की इच्छा होती है। सोचते कि हाय ये तेरे पास ऐसे मोटर क्यों नहीं है, ऐसी बाइक क्यों नहीं है, ऐसे कार क्यों नहीं है। तूने मोटर वाले माँ बाप के घर में जन्म क्यों नहीं लिया, पैसे वाले के माँ बाप के घर में जन्म क्यों नहीं लिया। हम अमीर घर में पैदा क्यों हुए, हमारे माँ बाप गरीब क्यों हैं। ये सारे प्रश्न उस व्यक्ति के मन को मानो व्यंग्य बाण की भांति चुभने लगता है। यह व्यंग्य शक्ति अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ बना डालती है। अपने सगे हैं, अपने संबंधी है, घनिष्ठ रिश्तेदार है, उसको भी मानो वह कृतज्ञ जो किए गए उपकार है उसको न मानने वाला बना सकती है। कृतज्ञ का उल्टा होता है कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को मानता है। परंतु उस चूरन वाले फक्कड़ के सामने यह व्यंग्य शक्ति पानी पानी हो जाती है। लेकिन उस
चूरन वाले भगत जी के सामने में यह व्यंग्य शक्ति मानो पानी पानी हो जाता है। मुहावरे है पानी पानी होना, यानी शर्मिंदा होना, लज्जित हो जाती है। वह कौन सा बल है, वह कौन सी शक्ति है जो पैसे के व्यंग्य के सामने अजेय रहता है। पैसे के व्यंग्य के सामने वह अविजित रहता है, अर्थात उसको कोई जीत नहीं सकता, अजेय रहता है। उसे नाम चाहे कुछ भी दो, लेकिन सत्य तो यही है कि जहाँ तृष्णा है, चाह है, इच्छा है, वहाँ यह बल नहीं होता। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह के पीछे मनुष्य की निर्बलता ही काम करती है। जैसे ही मनुष्य के मन में धन दौलत, रुपये पैसे के पाने की इच्छा होती है, तृष्णा, चाह, वहाँ पर मनुष्य दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, असहाय हो जाता है, विवश हो जाता है। यह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। और ऐसा होने से क्या है, मनुष्य पर धन की विजय है, धन पर मनुष्य की नहीं। सोचिए, मनुष्य पर धन की विजय है और चेतन पर जड़ की विजय है, क्योंकि पैसा जड़ है, पैसे में कोई प्राण नहीं होता। चेतन कौन है? मनुष्य है। मनुष्य कोई जड़ नहीं है, लेकिन वह जड़ हमारे उस चेतन व्यक्ति पर, वह जागरूक व्यक्ति पर विजय पा लेता है, और हम उस जड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते सचेतन होते हुए, चेतन होते हुए, जागरूक होते हुए भी हम उस जड़ वस्तु पैसे पर, रुपये पर, सोने चांदी पर विजय नहीं पा सकते। एक दिन भगत जी और लेखक की आमने सामने मुलाकात हुई। दोनों राम राम करते हुए आपस में मिले। लेखक ने देखा भगत जी सबके साथ हंस करके बात कर रहे हैं। वे बाजार में खुली आंख आते हैं और जाते भी हैं, बाजार का सब माल भी देखते हैं। उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का ही भाव है। सारे सामान जो बाजार के हैं, उनके प्रति आशीर्वाद का भाव, शुभकामना के भाव होते हैं। सामान को देखकर उनके मन में कोई विद्रोह नहीं, उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं, क्योंकि उसका मन भरा हुआ है। दुर्भावना उसके मन में होता है जिसके मन खाली होते हैं, लेकिन भगत जी का तो मन भरा हुआ है, इसलिए उसमें कोई विद्रोह नहीं, कोई दुर्भाव नहीं। वे खुली आंख, संतुष्ट मन से और मुग्ध होकर सारे फैंसी स्टोर को छोड़ते हुए, सारे तड़क भड़क की दुकानों को देखते हुए छोड़कर उसी पंसारी की दुकान पर, उसी दुकान पर वह जाते हैं जिस दुकान पर उनको ज़रूरत की चीज़ खरीदनी है, जैसे कि जीरा, काला नमक आदि। उनको वही चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जीरा है, काला नमक है आदि खरीदना है, उसी दुकान पर जा कर के खड़ा होता, अन्य सारे दुकानों की ओर वह देखते हुए आगे बढ़ जाता है और चुपचाप जैसे ही अपना सामान खरीदे चले आते हैं। उसके सामने बाजार तभी तक है जब तक कि जीरा चाहिए, जीरा लेते ही बाजार शून्य हो जाता है।
बाजार की उपयोगिता उसके लिए तब तक है जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं है। जैसे ही आवश्यकता की पूर्ति हुआ, अर्थात उसको जीरा खरीदना है, जीरा खरीद लिया, उसके लिए बाजार का कोई मूल्य नहीं, बाजार का कोई महत्व नहीं। जैसे उसको नमक खरीदना है, काला नमक यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ही काला नमक खरीदा मानो बाजार उसके लिए शून्य हो गया, और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं। फिर चांदनी चौक के आकर्षण बुलाते रहें या कहीं चांदनी बिछी रहे तो बिछी रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। चांदनी चौक दिल्ली का प्रसिद्ध बाजार होता है, चांदनी चौक दिल्ली में। वो चांदनी चौक का कितना भी आकर्षण हो सामानों का, या कहीं चांदनी बिछी रहे, अर्थात चंद्रमा की रात्रि की तरह सुहावना दृश्य ही क्यों ना हो, उस भगत जी के मन पर कोई असर नहीं पड़ता। भगत जी मानो उनका कल्याण चाहते हैं, उसकी भलाई चाहते हैं। इसीलिए लेखक कहता है, लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। बाजार को वही आदमी सार्थक बनाता है, वही आदमी सार्थक करता है जो वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है, परचेस करता है। जो लोग केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग दे जाते हैं, जो लोग परचेजिंग पावर यानी खरीद शक्ति, जिसको हिंदी में कहा जाए परचेजिंग पावर, खरीद शक्ति के बल पर बाजार को मानो एक व्यंग्य देते हैं कि हमारे पास पैसा है, पैसे का पावर है, हम आपको खरीद सकते हैं। वे ना बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, ना बाजार उनको लाभ दे सकता है। ऐसे परचेजिंग पावर वाले व्यक्ति के लिए बाजार उनको लाभ नहीं दे सकता, और न ही ऐसा व्यक्ति बाजार से कुछ लाभ उठा सकता है, क्योंकि वह पैसे के बल पर बाजार से सामान खरीदता है, न कि अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से सामान नहीं खरीदता। ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को लेखक कहता है ये बाजारूपन को बढ़ाते हैं। बाजारूपन मतलब बाजार का जो महत्व है उसको बढ़ाते हैं, लोगों के मन में कपट बढ़ाते हैं। और कपट के बढ़ने का मतलब होता है लोगों के आपसी व्यवहार में, लोगों के परस्पर व्यवहार में, सद्भाव में कमी होना। क्योंकि एक व्यक्ति के घर में ज़्यादा सुख सुविधा है, एक व्यक्ति के घर में कम सुख सुविधा होता है, तो उसको देख करके लोगों के मन में भेद पैदा होता है, असंतोष पैदा होता है, दूरी पैदा होता है। इसलिए बाजारूपन बढ़ाने का मतलब है कपट बढ़ाना, और कपट बढ़ाने का मतलब है एक दूसरे के सद्भाव में कमी होना, एक दूसरे के आपसी प्रेम में कमी होना। सद्भाव के हाँस पर आदमी आपस में भाई भाई और पड़ोसी ही क्यों ना रहा हो, वह केवल दिखावे का संबंध रह जाता है। पड़ोसी ही क्यों ना हो, भाई ही क्यों ना हो, उसमें आपस में कोरे संबंध होते हैं, गहरे संबंध नहीं होते, उथले संबंध होते हैं, और उसमें केवल ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे ग्राहक, कस्टमर और सेलर, बेचने वाला और लेने वाला, जब तक वह उसे